नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के उत्तर कोयल नहर के कोटवारा ब्रांच पे। आप हमारे बगल में देख सकते हैं, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि इस नहर को दिखाएं। और इस नहर में के जो आप देख रहे हैं कि सूखा हुआ है, ये नहर किसानों के कथनानुसार करीब 30 से 35 वर्ष पहले इसका खुदाई किया गया था। और कुछ किसान आज भी ऐसे हैं जो बिना पेमेंट लिए हुए और इस नहर को कटवा दिए थे अपना जमीन में, इसलिए कि कम से कम हम लोगों को नहर में पानी आएगा तो हम सभी किसान खुशहाल रहेंगे। और बगल में आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ है, नहर के जस्ट बगल में ये जो आप जमीन देख रहे हैं ये बंजर भूमि की तरह दिखाई देता होगा। तो बंजर भूमि दिखाई क्यों दे रहा है और इस नहर में पानी अभी तक क्यों नहीं आया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे साथ किसान मौजूद हैं उन लोगों से। आपसे हम पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, और ये जो नहर गई है इस नहर को किस ब्रांच के नाम से जाना जाता है? मैं महेंद्र यादव, ग्राम ठेकही, वार्ड 5 का निवासी हूँ। और ये हमारे गांव में तकरीबन 35 साल से एक नहर का खुदाई हो चुका है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया इसमें, और ना ही अभी तक पेमेंट किया गया है। अभी स्थिति ऐसा है कि हम लोग के यहाँ ना ही तो फसल उपजाने के लिए पानी की सुविधा है, और थोड़ा बहुत ये जो हरियर गेहूं देख रहे हैं 1 HP का सबमर्सिबल से रुक रुक के चलता है, उसी में कोई 2 कट्ठा कोई 1 कट्ठा जो है से गेहूं उपजाए हुए है। और हम लोग को जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि मत पूछिए। देखिए इधर एक भी फसल जो है से बुनाया वो भी उड़ रहा है, ये पानी का स्थिति है। और यहाँ से जो सुशील बाबू सांसद जीतते हैं 15 वर्षों से, उन्होंने जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि अगली बार इस नहर में पानी आ जाएगा। हमने बाहर या आपको लोकसभा में दे दिया है इसका आवेदन, किंतु आज तक इसमें एक बूंद पानी नहीं आया। जबकि हम किसान आग्रह करेंगे उन सभी लोगों से जो देश के चलाने में कार्य प्रणालिका में सहयोग दे रहे हैं, इस पर अपना विचार कर और जल्दी से जल्दी इसमें पानी लाने का कष्ट करें। और भी यहाँ पे कुछ किसान हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय भगत है, मैं ठेकी के रहने वाला हूँ। और हमारा यही है कि जो भी फसल बोते हैं वो होता नहीं है, नीलगाय भी चर जाती है। नीलगाय चरने के बावजूद हम लोग तबाही रहते हैं। देख रहे हैं हमारा सेहत कैसा है, हम लोग काम करते करते तबाह रहते हैं। मिट्टी और हमारा जो है मिट्टी में ही हम लोग लगे रहते हैं, और हम लोग जो है से कि पूरा नहीं हो पाता। शादी ब्याह में भी हम लोग के बहुत दिक्कत हो जाता है, और इससे उतना होता नहीं है। देख रहे हैं अगर नहर के पानी देता तो हमारा भी जो है से कि फसल होता, तो हम भी इसमें हमारा भी सहयोग होता। और हमारा जो है, आप लोग खेती पर ही आश्रित हैं? हाँ, हम लोग खेती पर ही आश्रित हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम लोग के नहर करीब 30 से 35 साल पहले खुदाई किया गया और पानी नहीं देता है, तो आप लोग अपना जीवन बसर कैसे गुजर करते हैं? किसी तरह से रकट मकट के कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें कोई इनकम नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ जा पा सकते हैं, जब हमारा घर यही है, जब हम लोग को यहीं रहना ही है, तो क्या कर सकते हैं। आप ऊपर वाला कोई भी आते हैं, वोट लेके चला जाते हैं, और हम लोग के देखने वाला ही नहीं है कोई कि दोबारा फिर आ जाए। वोट लेके तो चला जाते हैं, कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो। तो आप क्या मांग करना चाहिएगा सरकार से? हम यही मांग करना चाहते हैं कि पानी इसमें नहर में आ जाए तो बहुत अति सुंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाल है। विजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बंजर भूमि दिखाई दे रहा है बगल में, और अगर दाहिने तरफ की बात की जाए तो कुछ गेहूं का फसल भी हरा भरा लगा हुआ है। तो आप ये बताइए कि ये जो गेहूं का फसल लगा हुआ है, इसमें मतलब आप लोगों को नहर में पानी आता है उससे सिंचाई करते हैं या मोटर पंप सेट वगैरह से सहयोग से करते हैं? नहीं सर, ये तो छोटा-मोटा मतलब जैसे कि जहाँ तहाँ पंप के मतलब व्यवस्था है, उसी से मतलब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और ये जो है से कि हाँ, मानसून पर आश्रित है। आश्रित है।
सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे सर कि मतलब जैसे कि इसको इस नहर को जितना मतलब शीघ्र इसमें पानी लाने देने की की कोशिश की जाए। जी दर्शकों आपको बता दें कि ये जो नहर के बारे में जैसा कि किसानों ने बताया कि 30 से 35 साल करीब-करीब हो गया है इस नहर को खुदाई किए हुए, लेकिन आज तक पानी नहीं आया है। जबकि इस नहर की खुदाई में कुछ ऐसे भी किसान हैं कि बिना पेमेंट लिए हुए और अपना ज़मीन में कटवाने का काम किया था ना, जी हाँ लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। नहीं अभी तक पैसा नहीं तो भुगतान इसी किया गया उम्मीद है। से ना आप लोग कटवाए होंगे कि कम से कम पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग का ज़मीन का मुआवजा, तो पानी आएगा तो किसान खुशहाल रहेंगे। खुशहाल रहेंगे जी यही यही वजह से तो मतलब आप लोग को जब खेती पर आश्रित हैं, तो बच्चे लोग के पढ़ाई हो गया या घर में जिस किसान को बच्ची हैं, तो उन लोग को शादी वगैरह कैसे करते हैं? कर्ज किसी महाजन लेकर कर्ज महाजन लेकर के किसी तरह से मतलब होता है सर दर्शकों आपको बता दें कि किसानों का क्या हालात था आप लोगों ने सुना। इधर आप बंजर भूमि देख सकते हैं, बगल में पहाड़ है और ये बगल से नहर गई है, लेकिन नहर में पानी नहीं आया है, जिसको लेकर किसान काफ़ी दुखित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम लोग के नहर में पानी दिया जाए, जिससे हम लोग किसान खुशहाल रहें। और रही बात इनके भरण पोषण की, तो इन लोग अपना खेती से ही बच्चों को भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं। बच्ची की शादी की अगर बात की जाए तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग कर्ज महाजन लेकर बच्ची को शादी भी करते हैं, लेकिन सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, केंद्र की सरकार भी किसानों को मात्र 6,000 देकर और पीठ थपथपाने के काम करती है कि हमने किसानों को साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि किसान ने भी बताया कि जो हम लोग का हरा भरा थोड़ा बहुत फसल दिखाई दे रहा है, वो समरसेबुल मोटर के बदौलत हो रहा है। किसी को 5 कट्ठा, किसी को 4 कट्ठा, किसी को 2 कट्ठा, किसी को 10 कट्ठा, और उसमें भी नीलगाय रात दिन यहाँ पे इन लोग को परेशान करता है ना। जी हाँ बगल में जंगल है और जंगल से जंगली जानवर आते हैं, जिसे नीलगाय का इन्होंने वर्णन किया कि नीलगाय से हम लोग बचाने के लिए कहीं कहीं आदमी का पुतला टाइप कर बनाकर और वहाँ पर रखे हुए हैं और मड़े भी बनाए हुए हैं, और उसमें किसान 24 घंटा में कोई न कोई किसान के सदस्य, किसान के परिवार यहाँ पर देख रेख करते हैं, यही ना। जी हाँ यही तब इन लोग का कुछ फसल बचता है, लेकिन इतना के बाद भी सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 75 से 80% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं, लेकिन गांव देहात में रहने वाले किसानों का क्या स्थिति है, ये हमने दिखाने की कोशिश किया। और यदि हमारी खबर अच्छी लगे तो शेयर करें। खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।